सोचो, तुम दुनिया के सबसे मशहूर इंसान हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, और एक दिन आता है तुम्हारा ऐसा स्कैंडल जिससे तुम्हारी दुनिया बदल के रह जाती है और उस स्कैंडल से तुम्हारे मुल्क का कानून तक बदल जाता है। दो 2011 में एक मैगजीन आता है इंडिया में और उस मैगजीन में पाकिस्तानी फिल्म एक्टर वीना मलिक फीचर होती है। अब उस पिक्चर में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुल्क में प्रोटेस्ट और दंगे शुरू हो गए? हाँ जी, आपने सही सुना। उस फोटोशूट में वीना मलिक के बाजू पे था ISI के टैटू का निशान। अब ISI पाकिस्तान की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है। तस्वीर तो छपी इंडिया में, लेकिन बवाल खड़ा हुआ पाकिस्तान में। टीवी में डिबेट्स, सड़कों पे रश, और रातों रात इस पिक्चर ने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी कि वीना मलिक परेशान हो गई कि उसको अब इस मुल्क में वापस आना है तो कैसे आना है। इस शूट ने डिप्लोमेसी को हिला के रख दिया। पैमरा ने ब्रॉडकास्ट के रूल्स बदल दिए। वीना मलिक को क्या पता था कि ये पब्लिसिटी स्टंट पूरे पाकिस्तान को हिला के रख देगा और आने वाले वक्तों पे सेलिब्रिटीज के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। ये पाकिस्तान का ऑफिशियल मी टू मूवमेंट था। इस स्कैंडल के बाद पूरा मुल्क दो हिस्सों में बंट गया। 2018 में पाकिस्तानी सिंगर मीशा शफी ने खुलेआम पाकिस्तानी रॉक स्टार अली जफर पे हरासमेंट का एलिगेशन लगा दिया। ये एलिगेशन लगाने की देर ही थी कि पूरे मुल्क में एक फ्रेंजी छा गई। हर तरफ डिबेट, मैगजीन्स में कॉलम, हर बंदा अपनी साइड पिक करने लग गया। कुछ लोग मीशा शफी के सपोर्ट में सामने आए और अली जफर को बैश करना शुरू कर दिया, और काफी लोगों ने अली जफर का साथ दिया इस कंट्रोवर्सी के बाद। इस केस ने हरासमेंट लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिबेट्स खड़ी कर दी और क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर ऐसे हरासमेंट केसेस एक नॉर्म बनते गए। लेकिन इसका सेहरा जाता है मीशा शफी के ऊपर, जिसने ऑफिशियली मी टू कैंपेन की अवेयरनेस पाकिस्तान में स्टार्ट की। बहुत सी फेमिनिज्म मीशा शफी के सपोर्ट के लिए खड़ी हुई और बहुत से नामों के ऊपर से पर्दा चाक करना शुरू कर दिया। लेकिन अली जफर भी अपनी फुल पावर के साथ सामने आए, क्योंकि अली जफर की सबसे बड़ी सपोर्ट अगर इस सारे सिनारियों में कोई बनी तो अली जफर की वाइफ ही सामने आई और उन्होंने फुल टाइम अली जफर को सपोर्ट किया। और ये फाइट रातों रात ऐसी इंटरेस्टिंग डिबेट बन गई कि जिसमें हिस्सा डालने के लिए कोई भी पीछे ना रहा। ये एक ऐसा पिन पॉइंट हो गया कंट्रोवर्सी का कि जिस बंदे ने भी इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाही वो बंदा रातों रात लाइमलाइट में आ गया। और मी टू कैंपेन की डिबेट में बहुत सी लड़कियों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इंटरनेट पे शेयर करना शुरू कर दिया। अब ये मीशा शफी की हरासमेंट एलिगेशंस पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए वबाले जान बन गई और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने हरासमेंट लॉज के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया और ये चीज़ मेक श्योर करने की कोशिश की कि ख्वाह इंडस्ट्री कोई भी हो, हमारी ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़ उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। अब ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट था या इसके ऊपर कोई काम हुआ, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सीज के ऊपर, तो गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं कुछ ना करने के हाल पे। अब मैं आप लोगों का ध्यान लेकर जाता हूं पाकिस्तानी इंडस्ट्री से सीधा हॉलीवुड पे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर दुनिया में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात की जाए तो हॉलीवुड इज द ओनली ट्रेंड सेटर, जिसको देख के बोली, टोली, लोली, कोली जितने भी वर्ड हैं वो सारे इंस्पायर होते हैं सिर्फ हॉलीवुड से। अब मैं बात करता हूँ एक ऐसी स्टार की जिसकी कॉन्सर्ट की खबर पूरी की पूरी टिकट्स रातों रात सोल्ड आउट कर देती थी। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि वही सेलिब्रिटी अपने लिए कॉफी तक खुद नहीं खरीद सकती थी। 2008 में ब्रिटनी स्पीयर्स अपनी मेंटल स्ट्रगल की वजह से
कंजर्वेटिवशिप का शिकार हो गई और उसका नतीजा ये निकला कि ब्रिटनी स्पीयर्स सांस लेने के अलावा कोई भी मूव अपना खुद डिसाइड नहीं कर सकती थी। हर चीज उसके लॉयर्स और उसके बाप ने कंट्रोल कर ली। हत्ता कि सैलून तक जाना भी उसके लिए इतना मुश्किल था कि जब तक लॉयर्स और उसके फादर उसे ग्रीन टिकट नहीं देते थे वो अपने घर से बाहर निकल ही नहीं सकती थी। अब सोचिए, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी स्टार की जो बहुत यंग एज से एक सिंगिंग सेंसेशन थी, जिसको बनना टीनेज लड़कियां ड्रीम समझती थी और बहुत सारी लड़कियां उसको डाई हार्ड तरीके से फॉलो भी करती थी। लेकिन एक मेंटल ब्रेकडाउन की वजह से वही स्टार जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जो लोगों को फ्रीडम की एक पिक्चर दिखाता था, वो खुद एक ऐसी जिंदगी में फंस गया कि उसके खाने पीने बैठने उठने तक को कंट्रोल करना शुरू कर दिया गया। और ये बनी 2008 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। ये मामला बहुत देर तक चलता रहा, तब तक जब तक ब्रिटनी स्पीयर्स के लिए खुद अवाम आगे आके खड़ी ना हुई। इस केस के बाद कैलिफोर्निया में कंजर्वेटरशिप लॉज को अमेंड किया गया ताकि कोई भी एडल्ट बिना किसी रीजन के सारी जिंदगी के लिए कंट्रोल बाय समवन एल्स ना हो पाए। अब अगर बात हो ही रही है हॉलीवुड की, तो हॉलीवुड से एक और इंटरेस्टिंग केस आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। आई एम श्योर उस केस के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं अपनी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि उस कंट्रोवर्सी के बाद किस तरह से मुल्क के लॉज ही बदल गए। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द फेमस ट्रायल ऑफ एम्बर हर्ड वर्सेस जॉनी डेप। ये केस किसी एक हिट शो की तरह पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हुआ और सारी दुनिया की आवाम अपने टीवी स्क्रीन पर चिपक के बैठी रहती थी कि आज ट्रायल में क्या होगा। इस ट्रायल में हम लोगों को बहुत सारे एपिक मोमेंट्स भी नजर आए, जहां पे एम्बर हर्ड की एक्टिंग स्किल्स तक लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए कि इज शी रियली अ गुड एक्टर। वेल, ये तो आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है, लेकिन हॉलीवुड के सबसे ग्लैमरस कपल ने इस ट्रायल को ट्रायल ऑफ द डिकेड बना दिया। 2022 का ये डेफेमेशन केस बना बहुत सारी मीम्स, रील्स, टिकटॉक का मटेरियल। केस तो जीता जॉनी डेप ने, लेकिन वर्डिक्ट के बाद डोमेस्टिक अब्यूजेस में जेंडर बाइस के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई और जॉनी डेप बने मुल्क के स्वीट हार्ट और लोगों ने किया उनके साथ बहुत ज्यादा तरस, उनके साथ बहुत सारी सिंपैथीज। इस केस के बाद जेंडर इक्वालिटी की डिबेट भी शुरू हो गई और जहां पे इससे पहले मैंने बात की मी टू केस की, ये बना पहला केस ऐसा जिसमें मर्दों के ऊपर डोमेस्टिक अब्यूज होने के वाकयात के ऊपर रोशनी डली और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मर्दों ने इस केस के वर्डिक्ट के बाद एक अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस फील किया कि हमेशा औरत आंसू दिखाकर अपनी तरफ फैसला नहीं कर सकती। और इस केस के बाद हॉलीवुड के सारे कपल्स में एक नर्वसनेस आ गई। अगर आप कोई भी एक्टिविटी ऐसी कर रहे हो जो मॉनिटर या डॉक्यूमेंट हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट यूज हो सकती है। जिसकी सारी दुनिया दीवानी थी, जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का मुक्का मारकर फ्रंट रो में जाने की कोशिश करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन माइकल जैक्सन, जिसको इंडिया में माइकल जे किशन भी कहा जाता है। वेल, दैट्स अ जोक। माइकल जैक्सन, जिनके म्यूजिक को बचपन से डॉक्यूमेंट किया गया, जो इंडस्ट्री के सामने एक चाइल्ड आर्टिस्ट बनकर उभरे, लेकिन ये उन रेयर आर्टिस्ट में से थे कि जिस तरह से इनकी उम्र बढ़ती रही, इनका फेम एंड क्रेज भी लोगों में बढ़ता रहा। लेकिन एलिगेशन लगा उन पे ऐसा, और वो भी इतना भद्दा कि उनकी सारी लेगेसी दांव पर लग गई, और वो एलिगेशन था चाइल्ड अब्यूज का। 1993 से 2005 तक माइकल जैक्सन फेस करते रहे चाइल्ड अब्यूज एलिगेशंस, ट्रायल्स, सेटलमेंट्स और मीडिया सर्कस। 2005 का ट्रायल उनके लिए एक मेक और ब्रेक का मोमेंट था। कई यूएस स्टेट्स ने स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस को एक्सटेंड किया और इससे विक्टिम्स को ज्यादा टाइम और ज्यादा लेवरेज मिला केसेस फाइल करने के लिए। और बहुत सारी फैमिलीज सामने आई भी जिन्होंने इस चीज को क्लेम किया कि माइकल जैक्सन हैज एलिजिडली अब्यूज्ड देयर चाइल्ड। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा सितारा
जिसकी पूरी दुनिया में धूम थी, जिसका म्यूजिक सारी जिंदगी के लिए अमर है, और उसके ऊपर अगर एलिगेशंस लगी भी तो इतनी भद्दी एलिगेशंस लगी कि अगर उसके बारे में बात भी करना चाहें तो आप ओपनली पब्लिकली डिस्कस कर नहीं सकते। इसके बीच में एक और कंट्रोवर्सी आई जब माइकल जैक्सन ने ओपनली सोनी के ऑनर टोनी को एलिगेशन लगा के कहा कि ही इज द डेविल। इसी केस को वाइंड अप करने की तगोदो में, इसी केस को लड़ते लड़ते, अपने लास्ट कॉन्सर्ट की तैयारी करते करते माइकल जैक्सन सडन कार्डियक अरेस्ट से इस दुनिया से हम सबको छोड़ के चले गए। ये चीजें क्लियर तो नहीं है कि वेदर माइकल जैक्सन वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस केसेस और नॉट, बट दुनिया ने खोया एक ऐसा सितारा जो अब रहती दुनिया तक दोबारा आना मुश्किल है। इन 5 कहानियों ने सिर्फ हेडलाइंस नहीं बनाई, इन 5 कहानियों ने मुल्क के लॉस तक बदल दिए। फेम एक बहुत बड़ी शील्ड लगती है, लेकिन जब उसी फेम के पीछे एक स्कैंडल खड़ा हो जाता है तो वो फेम कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। लेकिन अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि इन 5 कंट्रोवर्सीज में से सबसे ज्यादा हिला देने वाली कंट्रोवर्सी आप लोगों के लिए कौन सी थी। और आपने फोन तो मुझे करना नहीं, आपने कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना है कि विच कंट्रोवर्सी शॉक यू द मोस्ट। तब तक के लिए एहसन अंदाज आप लोगों से वादा करता है कि मैं आता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और सब्सक्राइब करो ना यार।